भारत का जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। S-400 ने पाकिस्तान की कई मिसाइल मार गिराई। पाकिस्तान का F-16 और 2 JF-17 मार गिराए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारी नुकसान, पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो उसको भारी पड़ गई है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान। पाकिस्तान का F-16 और 2 JF-17 मार गिराए। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हमला किया और इस हमले में उल्टा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। F-16 और 2 JF-17 मार गिराए हैं। ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से आए वो आसमान में ही ढेर कर दिए, नाकाम कर दिए। और इस तरीके से S-400 जिसको सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है, पाकिस्तान की कई मिसाइल गिराई हैं। F-16, 2 JF-17 मार गिराए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। जम्मू, राजस्थान, पंजाब में हमले और वहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। PM मोदी को पूरे हमले की जानकारी दी गई है। उच्च स्तरीय ये बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक और PM मोदी को पूरे हमले की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग, CDS, तीनों सेना प्रमुख इस मीटिंग में शामिल। भारत चुप नहीं बैठेगा। थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत ने कहा था कि अगर हमला करोगे तो जवाब भारत जरूर देगा, लेकिन अपनी तरफ से युद्ध की पहल भारत नहीं करेगा। और अब ये बड़ी बैठक चल रही है, राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनकी ये बैठक CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस समय जारी है। PM मोदी को पूरी जानकारी दी गई है और जाहिर है पूरी रणनीति अब भारत भी तय करेगा, क्योंकि भारत कभी पहल नहीं करता है। ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। फिर से दोहरा रही हूं, आतंकी ठिकानों को। वो आतंकवादी जो ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उत्पात मचाते हैं, पूरी दुनिया में वो हिंसा फैलाते हैं, उनको टारगेट किया गया था। पहलगाम का ये जवाबी कार्रवाई थी, पहलगाम हमले का ये बदला था। भारत ने कभी पहल नहीं की। भारत ने आज भी कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी रक्षा करेंगे, रक्षात्मक कार्रवाई हम जरूर करेंगे। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और खामियाजा पाकिस्तान को इसका भुगतना पड़ेगा। PM मोदी को पूरी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने जो अब किया, क्योंकि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करता है, भारत कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। भारत ने जो हमले किए उसमें भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, आतंकियों को टारगेट किया। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी KM शर्मा। सर, अब बड़ी बैठक चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, PM मोदी को पूरी जानकारी दी गई है। पहले बता रहा था कि जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो रक्षा मंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो अपने सेना के तीनों विंग के जो चीफ हैं उनके साथ बैठक करे। बैठक में CDS भी हैं, NSA लगातार उसमें इन्वॉल्व है और इन सारी चीज़ों से डिफेंस सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर को ये इत्तला करा दिया गया है कि हम किस लेवल पे उनको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ जो सबसे बड़ा नैतिक एक दबाव है वो दबाव ये है कि हम किसी भी तरीके से सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे, उनके जो आर्मी की आर्टिलरी है उसको टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शेलिंग की है और शेलिंग करने के बाद जिस तरीके से हमने उनका J-17 और F-16 को हमने मार गिराया है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत चिंता की बात है कि उनके एक से एक अस्त्र जो हैं वो हवा में फेल हो जा रहे हैं। तो ये बताना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री को ये पूरा अधिकार है कि इस बात को जाने कि हमारे देश की जनता जो है वो मौजूदा सिस्टम में कितना सुरक्षित है। लेकिन भारत एक्सप्रेस के चैनल के नाते पूरे देश की जनता को ये बताना बहुत आवश्यक है कि भारत की एक एक जनता बहुत सुरक्षित है और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ रहे हैं लगातार उनके ऊपर। सर, रोकना चाहूंगी आपको और इस वक्त की बड़ी खबर बता दे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3 से 4 धमाके हुए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दूर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनाई दी है, गूंज सुनाई दी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3 से 4 धमाके, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश, दूर दूर तक इन धमाकों की गूंज सुनाई दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, इसके अलावा विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जम्मू से। विकास, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी जो खबर सामने आ रही है, भारत ने अब वापस रिटेलिएट किया है और लाहौर पे हमला किया है। अभी किस तरह से हमला किया है, मिसाइल एंड ड्रोन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत ने रिटेलिएशन शुरू कर दी है। और जम्मू एरिया में जहां 8 जगहों पे उन्होंने ड्रोन अटैक किया था, वो सब के सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। एक भी ड्रोन जो है वो नीचे नहीं गिरा है, सबके सब न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। फिलहाल जम्मू में भी ब्लैकआउट चल रहा है और जो इस समय जो है बॉर्डर पे जो है हैवी शेलिंग चल रही है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आवाजें आने का मतलब कि हैवी शेलिंग चल रही है। कहीं ना कहीं भारत जो है पूरा जवाब दे रहा है और पाकिस्तान को अब जो है अभी भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनके 3 फाइटर, जो उनके पास फाइटर हैं कितने फाइटर प्लेन, थोड़े बहुत जो बचे हैं उनमें से 3 आज और मार गिराए गए हैं। इसी तरह से हरकत करते तो एक दिन वो बिना प्लेन के हो जाएंगे और बिना गोला बारूद के हो जाएंगे। पहले भी वो अपना आधे से ज्यादा गोला बारूद तो यूक्रेन को बेच चुके हैं। ऐसे में उनके पास हर चीज की कमी हो रही है। अब भी पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, यही मौका है, वो समझ जाए, आतंकवाद को छोड़ दे, आतंकवादियों को या तो हमारे हवाला कर दे या खुद मार दे, ताकि वो एक बार फिर से उसके लोग जो है शांति की जिंदगी जी सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत गले की हड्डी है साबित हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर नहीं समझता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाले हाल पाकिस्तान का रहता है, तो ये पाकिस्तान पर उल्टा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। क्या कुछ इस समय चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला शुरू किया, कई मिसाइल दागे हैं। भारत जवाबी हमले करेगा। लाहौर और सियालकोट पर भारत ने मिसाइल दाग दी हैं और पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे हैं, लाहौर और सियालकोट पर मिसाइल दागे हैं। जवाबी हमला शुरू। भारत ने पहले ही कह दिया था कि हम पहल नहीं करेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी लाइन पर भारत चलता है, पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने और तुमने ऐसा कुछ किया जिससे हमें नुकसान होगा तो पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये भारत करके दिखा रहा है। लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान ने आज जो ये हमले किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान कल से ही बौखलाया हुआ है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद सिविलियंस पर इसने हमले किए, 15 नागरिक उसमें मारे गए वो LOC के आसपास, और सैन्य ठिकानों पर इसने 15 सैन्य ठिकानों पर कोशिश की पाकिस्तान ने, उसमें भी नाकाम रहा। तो अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब पाकिस्तान ने बौखलाहट में आज अपने ड्रोन अटैक करे, जिसको आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया भारत ने। S-400 अपने आप में इतना प्रभावी है और अपने आप में इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। और अब जवाबी हमले भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कई मिसाइल दागे हैं। लाहौर और सियालकोट पर भारत ने मिसाइल दागे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए। इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ही बेहतर होगा। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं समझता है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी पाकिस्तान मार रहा है। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो जाहिर है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है पाकिस्तान। देखिए, उसने पैर कुल्हाड़ी मार दिया और अब उसका पैर कट चुका है, क्योंकि जिस तरह लाहौर और सियालकोट पे हमला कर दिया भारत ने, तो कहीं ना कहीं अभी तक तो भारत बड़ा संयम बरत रहा था, पर्टिकुलर कुछ एरिया टारगेट कर था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब भारत को थोड़ा मिसाइल हमला तेज करना पड़ेगा, थोड़ा ड्रोन हमला तेज करना पड़ेगा, खासकर उन जगहों पर। इस वक्त मौका है कि जहां पर हाफिज सईद छुपा है उस पूरे एरिया को नस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जड़ वही है और अजहर मसूद है। इन दोनों को मार गिराना यानी पाकिस्तान की बैकबोन को खत्म करने वाला बात है। इस समय मिसाइल अटैक वही होने चाहिए जहां पर ये है, और ताकि इनको खत्म किया जा सके। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है उनकी मिलिट्री है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो सरकार है वो कभी भी उसने आज तक 5 साल अपने 6 साल पूरे निकाले नहीं है, और अधिकतर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेल जा चुके हैं, जेल से होके आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्मी का रूल है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। लेकिन आर्मी जो है उसने पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है, और एक ईगो जो है वो आर्मी के हर जनरल में देखी गई है। चाहे हम परवेज मुशर्रफ की बात करें या वासिम मुनीर, देखिए सब में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी नहीं सीखता। सबसे बड़ी बात यह है
कूड़ मगज एक शब्द है, वैसा ही है पाकिस्तान, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है। मैं फिर रुक करूंगी विकास, आप भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप जहां पर हैं वहीं पर आसपास इस तरह के हमले हुए हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। राकेश का रुख करना चाहूंगी, उसके बाद मेरे वरिष्ठ सहयोगी केएम शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ खबर आपके पास, क्या कुछ अपडेट? आप दिल्ली में मौजूद हैं। सेनाओं के प्रमुखों से बात हुई है और जो भी अपडेट मिला है कि हमारे जो देखिए जो भारत का रक्षा सिस्टम है उसमें जो एंटी ड्रोन हथियार हैं जिसमें L-70 है, ZSU-23 है और सिल्का सिस्टम है, ये सबसे बड़े भारत के हथियार हैं। मिसाइल्स की बात तो छोड़ दीजिए, ये ऐसे हथियार हैं कि जो L-70 और ZSU-23 है, ये तोप आधारित जो सिस्टम है वो ड्रोन को खोज करके और जो सटीक निशाना है वो लगाते हैं। अगर सिल्का सिस्टम की बात की जाए तो ये इसकी फायरिंग इतनी तेज होती है कि इसके हमले से जो छोटे विमान होते हैं और जो छोटे ड्रोन होते हैं वो बच नहीं सकते। चूँकि तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS से रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई और इसके बाद जो है रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को एक एक बात बताई। मैं रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी और बड़ी खबर आपको बता दे, जम्मू कश्मीर राजौरी में फिदायीन अटैक हुआ है। 120 ब्रिगेड पर फिदायीन अटैक, ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर और राजौरी में फिदायीन अटैक हुआ है। 120 ब्रिगेड पर फिदायीन अटैक, बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू कश्मीर राजौरी में फिदायीन अटैक, 120 ब्रिगेड पर यह फिदायीन अटैक हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ये नापाक हरकतें कर रहा है, भारत लगातार उसका जवाब दे रहा है। और मेरी वरिष्ठ सहयोगी मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली, ये बहुत बड़ी खबर है, फिदायीन अटैक जम्मू कश्मीर और राजौरी में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब आप देख रहे थे कि पाकिस्तान ने बार बार ड्रोन के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू जो है बार बार बम्बार्डमेंट करने की कोशिश करी और तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। अब जो है राजौरी के इलाके में ये फिदायीन हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और जैसे कि हम काफी लंबे टाइम से ये चीजें बता रहे थे कि यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स और आज क्या हाइब्रिड आतंकी काम कर रहे हैं, उसके लिए फ्रिस्किंग, कॉम्बिंग सब चल रही थी। उसमें एक जीता जागता नमूना यह है कि अब फिदायीन अटैक हुआ है। पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, गिर सकता है और अभी जो है जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हिंदुस्तान की तरफ से जो है जो जवाब करारा दिया गया है, कई सारी मिसाइलें दागी गई हैं और अभी पाकिस्तान के जो सरजमी है वहां पर त्राहिमाम की जो है स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भारत पाकिस्तान पर जो तनाव है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब जो है जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इंटरनली भी अगर बात करूं मैं आपकी, जिस तरीके से फिदायीन हमला हुआ है अभी, और भी जितनी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो हाई अलर्ट पर है, एक्टिव हो चुकी हैं। हताहत और नुकसान की कोई अभी खबर नहीं मिली है, लेकिन हाँ जवाबी कार्रवाई जो है वो और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। श्रद्धा, बिल्कुल, तो जवाबी कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये पाकिस्तान जो बार बार कर रहा है और जो कोशिशें कर रहा है, जाहिर है मैं बार बार कह रही हूँ कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो शाम 5:30 बजे के बाद, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है क्योंकि उसका झूठ जो है वो जगजाहिर हो गया। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसकी लगातार मिसाइल मार गिराई जा रही है, ड्रोन उसके धरती तक पहुंचे नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं एक और, अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बातचीत की है क्योंकि पूरी दुनिया का साथ भारत के साथ है। मौजूदा हालात को लेकर दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, और ये बात कई बार अमेरिका कह चुका है कि हम भारत के साथ हैं। तो अब अमेरिका भारत के साथ, अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री से बात हुई है। दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात को लेकर बात हुई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका है। तो पाकिस्तान कितनी ही नाकाम हरकतों को अंजाम दे ले, कभी सुसाइड अटैक, कभी ड्रोन गिराने की कोशिश, लेकिन हालत यह है कि ड्रोन धरती तक पहुंच ही नहीं पा रहे, पहले ही उनको मार गिराया जा रहा है। केएम शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। सर, अभी फिलहाल क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है, अमेरिका ने फिर ये बात कही है कि वो भारत के साथ है, भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन पाकिस्तान की हरकत की सुसाइड अटैक, फिदायीन अटैक जैसे हमलों से भी वो बाज नहीं आ रहा है। 2-3 चीज़ें जो है गौर करने वाली बात है कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान से ये कह रहा है कि आप जो एस्केलेट करना चाह रहे हैं वो गलत है, आप उसको डी एस्केलेट कीजिए।
अमेरिका ने हमारे विदेश मंत्री से बात करके उन्होंने कहा कि इसमें आपको भी संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिविलियंस को पाकिस्तानी मार रहे हैं। जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम सिविलियंस पे वॉर नहीं कर सकते, लेकिन हम बदले में जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे आर्मी के बंकर्स ढहाए गए हैं और सूत्र अगर बताते हैं तो 40-42 उनके आर्मी के जवान मार दिए गए हैं। अमेरिका की बौखलाहट दूसरी है कि अगर वो भारत का जवाब नहीं देता है तो उनके यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर होगा, उनकी सरकार चली जाएगी। शहबाज शरीफ को वहाँ के आतंकवादी ही बंधक बना लेंगे, या जो जनरल मुनीर है वही सर तख्ता पलट करके खुद वहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे। जो सबसे खराब स्थिति पाकिस्तान के लिए है कि जो देश की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है फाइटर जेट का और एयर डिफेंस सिस्टम का। फाइटर जेट आपके एक के बाद एक ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे ताश के पत्ते की तरह सारी चीज़ें गिर जाती हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कर क्या पा रहे हो। भारत की शक्ति इतनी है कि यहाँ से बैठ के लाहौर में आप पे हमला कर दे रहा है, आपके ठिकानों को नष्ट कर दे रहा है। टोटल ऐसे 36 ठिकाने हैं जिसमें से 9 को हमने ध्वस्त कर दिया है। तो भारत जो है वो टारगेटेड किलिंग कर रहा है और प्रिसाइज, उन्होंने कहा डेलिबरेट, प्रिसाइज, टारगेटेड एंड नॉन सिविलियन एंड नॉन मिलिट्री जितने ऑपरेशंस हैं वहाँ पे हम ठिकाने पे हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए की मीटिंग चल रही है। रक्षा सचिव, सीडीएस और जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनके साथ राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। डिफेंस सेक्रेटरी ने एनएसए को ब्रीफ किया और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को राजनाथ सिंह ने भी बात की। तो एक तरीके से पूरे देश में तनाव का माहौल है। तनाव इसलिए नहीं है कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, तनाव इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान एक उटपटांग देश है, उसकी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम उसके हाथ में नहीं है, आतंकवादियों के हाथ में है। तो उसके आतंकवादी किस तरीके से एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ना तो ये भारत को मालूम है ना पाकिस्तान को मालूम है। लेकिन भारत पूरी तरीके से सजग है और सशक्त है। उनकी जो भी कोई ऐसी प्रक्रिया होगी या जो कोशिश करेंगे कि भारत के साख को बट्टा लगा दे, उसमें उनको एक बार नहीं 1000 बार युद्ध करेंगे तो उनको हार ही का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की बात पता नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ मैं। एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या अटैक करेगा पाकिस्तान? AWACS को भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में AWACS तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। अब कैसे हमला करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान भारत को समझ नहीं पा रहा था। साफ साफ का भारत ने कहा कि पहले किसी को छेड़ते नहीं और अगर कोई छेड़ता तो फिर छोड़ते नहीं। ये बात भारत साबित करके दिखा रहा है। भारत ने कई बार प्यार से समझाया, नहीं समझा, कई बार बैठा के समझाया, नहीं समझा पाकिस्तान। लेकिन अब ये नया भारत है। अब ये बिल्कुल ऐसी भाषा में समझाएगा कि पाकिस्तान को समझना ही होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तबाह कर दिया है पाकिस्तान का। राकेश लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है अब? देखिए, भारत ने इस्लामाबाद पे भी अटैक किया, जहां पे प्रधानमंत्री का निवास है। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, वहां पर अटैक कर दिया है भारत ने। ये सबसे लेटेस्ट खबर है। और जहां तक सिस्टम की बात है तो L-17 भारत के पास एक ऐसा हथियार है कि जो ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक करके उनको नष्ट कर सकता है। तो सीमा पे जो अभी जानकारी आ रही है कि चूंकि भारत की तैयारी पहले से थी और भारत ये जानता था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अटैक करेगा, वो उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। लेकिन पाकिस्तान एक जाहिर सी बात है बहुत ही उटपटांग देश है, उसके पास कुछ भी जो सिस्टम है वो है नहीं। तो अब जो है भारत रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। चूंकि चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो, राजस्थान के बाड़मेर का एरिया हो, वहाँ पर भी जो पाकिस्तान के ड्रोन थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सटीक निशाना लगा करके पाकिस्तान का जो भी ड्रोन था, जो मिसाइल थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा होगा कि देखिए भारत के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार इस कोशिश में है कि हम
भारत को जवाब दें, लेकिन वो भारत की पावर को समझने में नाकाम हो रहा है। चूंकि आपने देखा होगा कि अभी सब मीटिंग चल रही है लगातार, जो है चाहे वो एनएसए हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री को एक एक पल की जानकारी दी जा रही है। हो सकता है, देखिए मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं, हो सकता है कि कुछ देर में यहाँ भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना आ रही है कि यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अब ये समझना होगा कि जिस तरीके ने भारत ने कहा था कि देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। और यही कारण है कि रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि हमने रोका नहीं है, और यही कारण है कि वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया है उसका भारतीय सेना जो पहले से ही तैयार थी, अंदेशा हो गया था कि पाकिस्तान अटैक करेगा, और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से बिल्कुल दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान समझा इसकी भाषा समझता भी नहीं है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की है, हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। यूरोपियन यूनियन से बात की है तो भारत पूरी तरीके से एक्टिव, और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। थोड़ी देर पहले अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, उन्होंने भी कहा भारत के साथ है, और अब भारत हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। यूरोपियन यूनियन से भी बात हुई है, एस जयशंकर की विदेश मंत्री की बात हुई है, और विदेश मंत्री ने साफ कहा है हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भारत देगा, जो कि भारत दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, पाकिस्तान की इस समय हालत खराब है, और जो ये बौखलाहट पाकिस्तान दिखा रहा है ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं हमला करने के लिए। चाइना का साथ पाता है, और चाइना का ही माल जो कि चाइना की तरह ही तुरंत फुस की बम की तरह फुस हो जाता है। ड्रोन जो भेजे वो आसमान में ही हमने उड़ा दिए, उनको मार गिराया, भारत ने धरती तक पहुंच ही नहीं पाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की है। विदेश मंत्री का कहना है हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी के.एम. शर्मा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। तो अब भारत पूरी तरीके से एक्टिव है लगातार सर, अब क्योंकि एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात की है, तो हर तरीके से एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि भारत को समर्थन बहुत मिल रहा है अलग अलग देशों का। जब युद्ध की सबसे पहली नीति ये होती है कि आप अपने अपोजिशन को कैसे एक्सपोज करेंगे और कैसे उनको डिपोज करेंगे। तो एक्सपोज करने की बात तो उन्होंने खुद ही कर लिया जब आपने आतंकी हमले किए और पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार दिया। अब बात रही कि उसको अपोज कैसे करेंगे, तो अपोज विदेश के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पे उनको अपोज किया जा रहा है, और अपोज करने के साथ साथ भारत ने सब जगह ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। और उसके बाद रहा कि डिपोज कैसे करें, डिपोज का मतलब है कि उनको ख़त्म कैसे करें। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विश्व एक साथ है, और जो उनका मेन जो कहते हैं कि जिसको जगलर वेन कहते हैं कि आपके हम इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको तबाह कर देंगे। और भारत की स्थिति ये है कि अगर ये 10 दिन तक ऐसे ही अपना दबाव बनाए रहे तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से इकोनॉमिकली तबाह हो जाएगा। और साथ साथ ये स्थिति है कि कल IMF की बैठक है, उस IMF की बैठक में भारत अपनी बात बहुत मजबूती से रखने जा रहा है कि इनको विदेश से मिलने वाले सारी सहायता को कट कर दिया जाए। और एक जानकारी और दे दूं कि आज और कल के जो पाकिस्तान ने जो अपनी नापाक हरकत की और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई किया है, उसके चलते उनका सेंसेक्स इतना प्लंज कर गया है कि उसको उठने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल, और एक सबसे बड़ी बौखलाहट सर इसी बात की है कि कल IMF से बात करेगा, कल 9 मई है, काफ़ी अहम दिन है, और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से तो ग्रे लिस्ट से चालाकी चल के ये बाहर आया 2022 में। हरकतें फिर उसने वैसे ही कर दी हैं। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब हर कोई जानता है, IMF से जो फंडिंग है वो बंद हो जाएगी। कंगाल वैसे ही पड़ा हुआ है पाकिस्तान, तो फिर करेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो हाल है पाकिस्तान का। आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के पृष्ठभूमि पर ही एक फिल्म बनी थी जिसमें कहा गया था कि हाय रे मेरी किस्मत मेरे जागने से पहले सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। वो जब तक मिसाइल चलाते हैं तब तक भारत उनको नष्ट कर देता है। जब वो फाइटर जेट लेके जाते हैं तो S-40 जो है उसको उड़ा देता है। आपके सैनिक जो है बंकर में ढहा के मार दिए जाते हैं। आपके पास पैसा है नहीं,
आपके पास कोई नीति है नहीं, नीयत आपकी खराब है। तो स्थिति यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई एक डिप्लोमेटिक चैनल शुरू करे और बातचीत करे, क्योंकि आज फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरे विश्व को बता दिया कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और कोई निगोशिएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है और अब तक उसने आतंक को पनाह दिया है, उसने कभी भी खत्म करने की एक कोशिश बात मैं नहीं। समझना चाहूंगी, देखिए इंटरनेशनल फंडिंग मिलने वाली नहीं, मुझे लगता है कि कल ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोई साथ देता नहीं। सर मैं फिर रुक करूंगी आपका, फिर रुक करूंगी, एक और बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं। भारत ने पूरे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हमले के बाद ये बहुत बड़ी खबर है। कराची और इस्लामाबाद में भी भारत का हमला, लाहौर में भारत का हमला, सियालकोट में भारत का हमला, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट और साथ ही पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह। अब क्या करेगा पाकिस्तान? पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत हर तरीके से तैयार है और भारत को पता है पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। भारत जानता है पाकिस्तान की क्या औकात है, इसीलिए भारत हर चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार था। भारत को पता है ड्रोन धरती तक पहुंच नहीं पाए। पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत खराब है, पैसे है नहीं, डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, अब ब्लैकआउट हो चुका है। अरे भाई किसने कहा था हमला करो? शांति से ऑपरेशन सिंदूर जिसमें आतंकियों को मार गिराया, वो वहां तक अगर समझ जाते तो आज शांति से बैठे होते, लेकिन पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि में इसीलिए बार बार कह रही हूँ। केएम शर्मा लगातार हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान पैसों के मामले में कंगाल, कल ये बात और क्लियर हो जाएगी। ये किस दम पे इतना उछलता है? ये क्यों विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला हाल करता है? मतलब गड्ढा सामने दिख रहा है और पाकिस्तान कह रहा है चलो हम इसमें कूद जाते हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपने एक गलती की कि आप निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। धर्म पूछ के आप गोली चला रहे हो, कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हो, और जो हमारी माता बहनें हैं उनको जाके कह रहे हो कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी को जाके बता दो कि हमने आपको मार दिया। तो उस सिंदूर की कीमत जो है भारत ने उनको बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। हमने फिल्मों में सुना था, लेकिन इन्होंने बता दिया कि हम आपके देश को तबाह करने की स्थिति में हैं। और पाकिस्तान को मारने के लिए भारत को उनके सीमा में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने एयर बेस पे बैठ के पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हम ध्वस्त करने की स्थिति में है। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि हम परमाणु बम है हमारे पास, तो तुम इस्तेमाल करके देखो ना कैसे चलाओगे। जब तुम्हारे जो फाइटर जेट हैं वो एयरपोर्ट से उड़ने के बाद रास्ते में ही गिर के ध्वस्त हो जा रहा है, तो परमाणु बम कहाँ से चलाओगे? आखिर उसको दागने के लिए, पोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास सिस्टम चाहिए। अबैक्स तुम्हारा फेल हो चुका है, कोई भी कंट्री तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारी जो दादागिरी थी वो चीन के बूते थी। चीन के सारे सिक्योरिटी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स जितने आपको दिए गए थे, वो जो आप J-17 की बात कर रहे हैं वो भी चीन से ही खरीदा हुआ, जिसको मार के गिरा दिया हमने। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर वो ये सब नहीं करता है तो उसके साथ तख्ता पलट हो जाएगा वहाँ पे, और अगर करता है तो भारत उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो मैं कहूँगा कि एक अस्तित्व की लड़ाई है पाकिस्तान के लिए, और इसमें सिर्फ धैर्य और संयम ही काम आ सकता है। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि विवेक सबसे पहले मरता है जब बुद्धि का नाश होता है। आप देखिए, पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, सारे आतंकी जबकि वहीं पाए जाते हैं। ओसामा बिन लादेन वहीं मरता है जो कि अमेरिका ने मारा, सब कुछ वहीं पाया जाता है। और जब आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया तो उनके जनाजों में ये घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आते हैं वहां के सेना के अफसर। और पाकिस्तान कहता है, मसूद अजहर नजर आया और पाकिस्तान कहता है हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं। कैसे पूरी दुनिया में इस बात को साबित कर सकता है पाकिस्तान कि वो आतंकवादियों के साथ नहीं है? देखिए, हमारे देश का एक सिस्टम है कि जो आर्मी का चीफ बनता है वो इतना अंदर से ब्रूट होता है कि वो किसी भी लेवल पे आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर देता है, लेकिन साथ साथ उसमें इतना पेशेंस होता है कि वो तमाम चीज़ों को मतलब एक तरीके से वो सह सकता है। उसका इंड्योरेंस कैपेसिटी बहुत होती है उनकी। पाकिस्तान में क्या है, एक तरीके से जिस तरीके से मियां मुनीर कहाँ पे हैं, वो जाके बता क्यों नहीं रहे कि हमारे इतने लोग मार गए। आप अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने आज कहा कि हमारे 16 सिविलियंस को आपने मार दिए, तो पाकिस्तान एक गट्स दिखाए और कहे कि भारतीय सैनिकों ने हमारे जो बंकर्स हैं
बंकर्स जिसमें आतंकवादी और सेना दोनों साथ छिपे होते हैं, उसको तबाह करके हमारे 40-42 लोग मार दिए। तो आप कहो ना कि हम रोज़ पीट रहे हैं, उनकी स्थिति यह है कि वो रोज़ पीट रहे हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो बता देंगे कि हम पीट रहे हैं लगातार तो उनकी जनता सड़कों पे आ जाएगी और मुनीर साहब तो क्या पूरा तखत पलट के हो सकता है कि उनकी ही हत्या होनी शुरू हो जाए वहाँ पर। बिल्कुल, वो पाकिस्तान है भी इस इतना नीच देश वो है भी। आज ही कहा विदेश सचिव ने कि जब पाकिस्तान बना तब से ही झूठ की शुरुआत तो पाकिस्तान ने कर दी है, यानी कि वो सारी हरकतें जो नीचता की ओर ले जाती हैं वो पाकिस्तान करता है, ये तय है। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ का तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। पाकिस्तान क्या करेगा? AWACS भारत ने तबाह कर दिया है। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो चुका है, पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। अब पाकिस्तान क्या करेगा शायद पाकिस्तान भी नहीं जानता है। और पाकिस्तान फिलहाल अगर अभी भी बाज आ जाए तो ये पाकिस्तान के हित में होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगता नहीं कि बाज आएगा। लेकिन भारत पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में है इस बार, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि लगातार मीटिंग सेशन करने कहा है कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, जो कि भारत लगातार दे रहा है। और भी कई ऐसी खबरें जिससे साफ है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब है, वहां पे ब्लैकआउट हो चुका है। क्या कुछ जानकारी? पाकिस्तान IMF से करा कि उनको फंड जारी करेंगे, क्योंकि कल मीटिंग है और अभी तक इसके पहले जब पाकिस्तान ने कहा था तो उसको कोई भी जो फंड होता है वो जारी नहीं किया गया था। तो एक तरह से कहा जाए कि कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति है। और शायद पाकिस्तान जो है वो भारत की ताकत को पहचान नहीं पा रहा है। ज़रा सोचिए कि 8 मिसाइल्स को नाकाम कर दिया भारत ने, और ये 8 मिसाइल जो है वो जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया में दागे गए थे। इसके बाद इनको बाकायदे ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद जो है जो हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उन्होंने ब्लॉक किया। ज़रा सोचिए कि आखिरकार भारत की ताकत कैसी है। शुरुआत में एयर स्ट्राइक किया, चूँकि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया और भारत बार बार कह रहा कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत। मैं रोकना चाहूंगी राकेश आपको। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार भारत का। बड़ी खबर इस वक्त की, लाहौर पर भारत ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइल। बड़ी खबर, सियालकोट पे भारत का जोरदार हमला। सियालकोट में, कराची में भारत का जबरदस्त एक्शन। कुछ नहीं छोड़ेगा भारत अगर आप ऐसा करेंगे तो। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों पर भारत की कार्रवाई, जिसमें सियालकोट, कराची, लाहौर, ये तमाम बड़े शहर पाकिस्तान के शामिल हैं। लाहौर पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। सियालकोट में भी भारत का जोरदार हमला। भारत भी नहीं रुकेगा, साफ कर दिया है भारत ने। कराची में भी भारत का जबरदस्त एक्शन, साफ करा भारत ने कि भाई आप कुछ मत करो तो हम शांत हैं, लेकिन आप हमें परेशान करोगे तो हम जवाब देंगे। और ये नया भारत है, ये घुसकर मारता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन आतंकियों ने भी देख लिया होगा। अभी भी समय है, पाकिस्तान संभल जाए, तमीज में आ जाए, हरकतों से बाज आ जाए तो ये अपनी आवाम का साथ दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम के बारे में तो सोचता ही नहीं है, क्योंकि जो पूरा प्यार है उसका वो उन आतंकियों के साथ है। और इसी का खामियाजा अब कल जब IMF से फंडिंग रुक जाएगी तब पता चलेगा पाकिस्तान को कि IMF से फंडिंग इंटरनेशनली कितना पाकिस्तान को अब नुकसान होने वाला है, पाकिस्तान की सोच से परे है। कराची में भारत का जबरदस्त एक्शन, पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों पर भारत की कार्रवाई। भारत का पाकिस्तान पर जोरदार ये पलटवार, जिसमें कराची, लाहौर और बड़े सियालकोट बड़े शहर शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत नहीं रुकने वाला, भारत पीछे नहीं हटने वाला। आप अगर ऐसा करेंगे जिससे यहाँ के सिविलियंस को नुकसान होगा तो भारत नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत ने सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया। आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहलगाम में निर्दोष, निहत्थे, मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, धर्म पूछकर उन पर गोलियां दागी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज अब 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज पाकिस्तान के हमले के बाद बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल वहां पर सब कुछ बंद है,
सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज पाकिस्तान के हमले के बाद से बंद। हालांकि हमला ऐसा हुआ कि S-400 ने उस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन एहतियातन अब लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान के हमले के बाद पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के हमले के बाद स्कूल कॉलेज बंद किए गए। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत लगातार कार्रवाई करेगा। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब पंजाब के स्कूल कॉलेज भी बंद हो चुके हैं, दिल्ली में जाहिर है बैठकों का दौर जारी हो चुका है और अब लगातार बातचीत की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, पंजाब के कई जिलों में जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, वहाँ पे बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, ब्लैकआउट हो गया है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होता है। जब कभी भी अटैक होता है तो ब्लैकआउट इसलिए होता है श्रद्धा कि देखिए, कहीं जो ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता न लग पाए शायद, और यही कारण है जिसकी वजह से ब्लैकआउट किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह अंदेशा था, भारत को पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अटैक करेगा, और बार बार भारत जो है वो शांति की अपील कर रहा था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को हम रोकने वाले नहीं हैं। अंदेशा था, बार बार मैं कह रहा हूं कि अंदेशा था उनको कि पाकिस्तान अटैक करेगा, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जैसे ही भारत पे अटैक किया, जो भारत की सेना है अपने हथियारों के साथ उनके मिसाइल्स को, उनके ड्रोन को रोक दिया गया। इसके बाद भारत को अंदाजा था इस बात का राकेश, ड्रोन है उनको भारत को इस बात का अंदेशा था, और इसीलिए भारत ने कल मॉक ड्रिल भी हुई। मॉक ड्रिल के जरिए भी लोगों को बताया गया कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, ये भारत ने पहले ही बताया। भारत पूरी तरीके से तैयार था। मेरे वरिष्ठ सहयोगी KM शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब एहतियातन पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कल ही मॉक ड्रिल हुई और मॉक ड्रिल में सबको बताया गया क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब भारत पूरी तरीके से तैयार था। भारत को पाकिस्तान के अगले कदम के बारे में पता है। भारत को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में क्या पता करना है। पाकिस्तान की हरकतें ऐसी है जिसके बारे में पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान पे आप कहीं पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। जब युद्ध के कुछ नियम होते हैं, युद्ध के नियम, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आपकी कायरतापूर्ण हरकत है, आप जाके रात में अटैक कर रहे हो। किन पे? सिविलियंस पे, जो बेचारे सो रहे हैं उन पे अटैक कर रहे हो। अगर भारत सिविलियन पे अटैक करना चाहे तो उस पर कम से कम हजारों की संख्या में आधे घंटे में लोग तबाह हो जाएंगे। लेकिन भारत ने एक उनको वादा किया हुआ है कि हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, हम आपके आर्मी बेस पे रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, जयशंकर ने इटली के विदेश मंत्री से भी बात की है। देखिए, ये तरीके होते हैं, भारत पूरी रणनीति के तहत और स्टेप बाय स्टेप चलता है। इटली के विदेश मंत्री से बात, इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बात, ये वो तरीके हैं जिसके तहत भारत चल रहा है और उन जायज तरीकों के तहत चल रहा है। अब इटली के विदेश मंत्री से बात की है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की थी। वरिष्ठ सहयोगी KM शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की S जयशंकर ने, और अब इटली के विदेश मंत्री से बात की। जहाँ तक बात रही कि भारत को किसका सहयोग है, तो भारत में अभी एक चाइना को छोड़ दो जो बेसिकली से एक तरीके से तटस्थ तो नहीं हो, पाकिस्तान के साथ है। बाकी सारे कंट्री जो है वो भारत के साथ है, चाहे वो इटली हो, जापान हो, जर्मनी हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, और हम मॉरिशस की बात करें, श्रीलंका की बात करें। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने आज कहा कि हम अपने ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं करने देंगे। तो मतलब साफ ये है कि इस धर्म युद्ध में, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पूरा विश्व भारत के साथ है और चाहता है कि भारत आतंकवाद को खत्म करके विश्व गुरु बने। और पूरे विश्व को इस बात को स्वीकारने में कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भारत आतंकवाद को खत्म करने में विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं लग रही है कि विश्व गुरु की भूमिका भारत निभाएगा, इसे जड़ से खत्म करके रहेगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा है, ये बहुत बड़ी कामयाबी। राजस्थान के जैसलमेर में भारत को ये बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा है। ये बड़ी कामयाबी जैसलमेर में भारत को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा है राजस्थान के जैसलमेर में। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है।
पाकिस्तान के पायलट को जिंदा भारत ने पकड़ लिया है। तो बहुत बड़ी कामयाबी ये भारत को, और भारत लगातार कामयाबी की ओर ही है, लगातार पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रहा है। 7 वैसे बड़े शहर हैं जहां पर अब जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, और अब जैसलमेर में पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा है। के.एम. शर्मा जी, ये बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया। को पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के जितने सिस्टम हैं, चाहे वो अवैक्स हो, ड्रोन का सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं उसको भारत ने एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करके शून्य कर दिया है। और उसमें अगर पाकिस्तान का कोई पायलट नीचे गिर गया हो, पकड़ लिया गया हो, तो उसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज एमईए की ब्रीफिंग हो रही थी और जो तमाम ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें यही कहा गया था कि आप उन्हीं खबरों को दिखाइए। रोकना चाहूंगी सर, रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है, मौजूदा हालात को लेकर डीजी से बात की है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालात को लेकर बीएसएफ के डीजी से बात की है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो भारत पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में है। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है और मौजूदा हालात को लेकर ये बात हुई है। वहीं राजनाथ सिंह जो कि हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, पीएम मोदी को पूरी पल पल की अपडेट दी जा रही है, पूरी जानकारी दी जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये सब अब एक्शन मोड में है। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है। इसके अलावा आपको बता दें मौजूदा हालात को लेकर डीजी से बात हुई है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब गृहमंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालात को लेकर बीएसएफ के डीजी से बात की। राकेश, सुन पा रहे हैं मुझे? अटैक जारी है पाकिस्तान की। जी 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 श्रद्धा, देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक जारी है और भारत भी जो है मजबूती के साथ उसका जवाब दे रहा है। तो ये बैठकों का दौर जो है, जो सूत्रों से खबर आ रही है, ये दौर जारी रहेगा। चूंकि देश का सवाल है, हमारी सेनाएं जो है वो सीमा पे तैनात हैं, चाहे वो कोई भी छोर हो, वहाँ पर रिटेलिएट बहुत मजबूती के साथ किया जा रहा है। और जैसा अभी आपने बताया कि एक पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही अगर उससे पूछताछ शुरू होती है, चूँकि हमारी सेना जो है वो लगातार वहाँ पे सीमा पे मुस्तैद है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान अपने ड्रोन द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा सिविलियन को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे फेल किया जाए। और लगातार जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, उनको भारत की सेना फेल कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पे भी अटैक किया जा रहा है। जरा सोचिए, इस्लामाबाद, लाहौर, ऐसे तमाम शहर हैं जिन पे भारत ने मजबूती के साथ अटैक किया है। चूंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि वो सिविलियन पे अटैक नहीं करेगी, चूंकि भारत पहले ही सब कुछ जो वहां के नक्शे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाक हमले के बाद नौसेना की भी बड़ी कार्रवाई। किसी भी वक्त अब नौसेना बड़ी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अरब सागर में भारतीय नौसेना का एक्शन देखने को मिला है और नौसेना कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पाक के हमले के बाद नौसेना की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाक के हमले के बाद नौसेना की भी अब ये बड़ी कार्रवाई और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है और मौजूदा हालात को लेकर डीजी से यह बात हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अब बात की है, चारों तरफ से एक्शन। अब एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार कभी इटली के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, कभी अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो मौजूदा हालात को लेकर डीजी से बात की है। बीएसएफ के डीजी से उन्होंने बात की है। पीएम मोदी को सारी जानकारी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो लगातार अब एक्शन मोड में भारत दिखाई दे रहा है। मेरी वरिष्ठ सहयोगी मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिताली जी, अब गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है। पाकिस्तान हमले के बीच अमित शाह ने भी तमाम अर्धसैनिक बल, बीएसएफ ले लीजिए आप, इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह तमाम जितने भी सीएपीएफ हैं, उनके डीजी से एक अहम बातचीत करी है। सूत्रों के अनुसार अब तक ये पता चला है कि इस बैठक में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, सभी प्रमुखों से उन्होंने बातचीत की है। और अमित शाह का ये कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भारत पे किए गए हमले हैं, उसके बाद जो सुरक्षा के हालात हैं उसको और भी ज्यादा मुस्तैद किया जाना चाहिए और भी ज्यादा हाई अलर्ट पे सबको रहना चाहिए। इस बातचीत के जो प्रमुख बिंदु थे वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर बीएसएफ को जो है अतिरिक्त निगरानी बढ़ानी है। वैसे आर्मी पूरा टेक ओवर कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की तमाम खबरें आ रही थी और आपको पता है तमाम एजेंसीज जो है फ्रिस्किंग कर रही थी और बार बार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए जा रहे थे, तो अभी तमाम अर्धसैनिक बलों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि मुस्तैदी से वो तैनात रहें और हाई अलर्ट मोड पर रहें। जी।